दोस्तों, न्यायिक मामले कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी जीवन शैली को और आपकी क्षमता को बिल्कुल निचोड़ के रख देते हैं। अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब आपको किसी झूठे मुकदमे में या किसी झूठे केस में फंसा दिया गया हो, किसी झूठे मामले में उलझा दिया गया हो। अब ऐसे में एक अच्छा काबिल वकील ही आपको झूठे मुकदमे से बाहर निकाल सकता है, लेकिन साथ साथ आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई झूठा मुकदमा, कोई झूठा केस, झूठा मामला आपके विरुद्ध दर्ज हो गया है तो ऐसे में उस झूठे मामले से कैसे निपटना है और क्या क्या कानूनी विकल्प होते हैं, क्या क्या है बचाव के रास्ते। तो आज बताने वाला हूं कि अगर कोई झूठा केस, झूठा मामला दर्ज हो जाए तो ऐसे मामलों में क्या क्या कानूनी विकल्प होते हैं, कैसे उन मामलों से निपटना है, कैसे बाहर निकलना है, किस कोर्ट में झूठे मामलों के विरुद्ध अर्जी लगानी है और झूठा केस करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आज ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि जब भी आप वीडियो को आधा छोड़ देते हैं या स्किप करके देखते हैं तो पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती और पूरी जानकारी ना मिलने की वजह से आपको पूरी बात समझ नहीं आ पाती। इसलिए पूरी वीडियो को देखें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर, कोई झूठा केस दर्ज हो गया है तो सबसे पहले आपको अरेस्ट होने से बचना है। अब अरेस्ट होने से बचने के लिए आपको यहाँ वहाँ भागने या छिपने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है तो कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करें और अपनी बेल को सुनिश्चित कर लें, अपनी आज़ादी को सुनिश्चित कर लें। अब एंटीसिपेटरी बेल आपके जिस थाने की एफआईआर है उस थाने से जुड़ी जो सेशन कोर्ट है, यानी सत्र न्यायाधीश की जो कोर्ट है, उस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल होगी। दूसरी चीज, अगर आपके खिलाफ जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, झूठा केस दर्ज हुआ है, उसमें आपको अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो अपने परिजनों के जरिए धारा 437 या धारा 439 में रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल करें और सबसे पहले अपनी बेल लें, अपनी बेल को सुनिश्चित कर लें। सबसे पहला काम यही करना होता है अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्योंकि जब आप अपनी आज़ादी को सुनिश्चित कर लेंगे उसके बाद ही आप उस झूठी एफआईआर के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोई एफआईआर दर्ज हुई तो आप उसमें सबसे पहले बेल ले लें। अब देखिए, दूसरा विकल्प होता है क्वेशिंग। अगर कोई एफआईआर, कोई झूठा केस, झूठी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो गई है तो आप दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 482 के तहत क्वेशिंग फाइल कर सकते हैं। क्वेशिंग का मतलब होता है कि एफआईआर को रद्द कराना, उसे कैंसिल कराने की अर्जी लगाना। अब क्वेशिंग फाइल कहाँ होगी? देखिए, क्वेशिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में ही फाइल होती है। जिस स्टेट में आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है उस स्टेट की जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में आप क्वेशिंग की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। जैसे अगर कोई दिल्ली का मामला है, दिल्ली में कोई झूठा मुकदमा बनाया गया है तो दिल्ली हाई कोर्ट में क्वेशिंग मूव कर सकते हैं। यूपी का कोई मामला है तो लखनऊ बेंच है या इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां पे अकॉर्डिंगली आप क्वेशिंग की एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं और कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि आपकी एफआईआर में कोई प्राइमा फेसाई केस मेड आउट नहीं होता, कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता और कोई प्रॉपर एविडेंस आपके अगेंस्ट नहीं है, तो एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। अब एफआईआर को क्वैश कराने के लिए आप कब और किस समय कोर्ट में क्वेशिंग फाइल कर सकते हैं ये समझ लें। कोर्ट में जब एक एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद पुलिस की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट फाइल होने से पहले भी आप कोर्ट में क्वेश्चन मूव कर सकते हैं, यानी कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने से पहले भी आप क्वेश्चन की पिटीशन हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन की पिटीशन को मूव कर सकते हैं और कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि इस झूठी एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। अब तीसरा विकल्प है डिस्चार्ज। जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है, एक एफआईआर दर्ज होने के बाद जब पुलिस वाले कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं, चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट सभी मुलजिमों पर, जितने भी चार्जशीट में मुलजिम बनाए गए हैं उन सभी मुलजिमों पर चार्ज फ्रेम करती है। चार्ज फ्रेम का मतलब होता है कि कोर्ट उन सभी मुलजिमों को ये बताती है कि आपके खिलाफ इस चार्जशीट के तहत ये आरोप लगाए गए हैं। उस समय कोर्ट मुलजिमों को भी एक मौका देती है कि आप चाहें तो जो जो आरोप आपके खिलाफ चार्जशीट में लगाए गए हैं उससे बचने के लिए आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और अपने बचाव में अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसे में आप धारा 227 सीआरपीसी के सेक्शन 227 के तहत डिस्चार्ज के लिए कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आपके अगेंस्ट एज पर चार्जशीट कोई प्राइमा फेसाई केस ही मेड आउट नहीं होता,
या कोई ऑफेंस आपके खिलाफ मेड आउट नहीं होता, या कोई भी सेक्शन, कोई भी धारा जो चार्जशीट में बयान दिए गए हैं या जो भी चार्जशीट में एलिगेशंस लगाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपके खिलाफ कोई भी धारा या कोई भी सेक्शन मेड आउट ही नहीं होती। इन ग्राउंड्स पर आप चाहें तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन, डिस्चार्ज के लिए भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कोर्ट के सामने। और अगर कोर्ट आपकी बातों से कन्विंस हो जाती है कि हाँ आपके खिलाफ कोई केस ही मेड आउट नहीं होता, तो उस झूठी एफआईआर में आपको कोर्ट डिस्चार्ज कर सकती है और बिना किसी केस को चलाए आपको उस केस से बाहर निकाल सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है। ये होता है तीसरा विकल्प अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि झूठी एफआईआर या झूठा केस दर्ज कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, अगर जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई झूठा केस या झूठी एफआईआर दर्ज करा दिया उसके खिलाफ आप कोई क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं और उससे आप मुआवजे यानी कंपेंसेशन की मांग भी कर सकते हैं। जो भी मुकदमा, जो भी झूठी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज कराई गई है उसमें अगर आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उस केस से आपका नाम हट जाता है, तो उसके बाद आप उस झूठी एफआईआर कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 211 और सेक्शन 182 और सेक्शन 499 और 500 के तहत कोर्ट में क्रिमिनल केस भी चला सकते हैं। सेक्शन 182 और 211 कहता है कि अगर कोई झूठी इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को दी गई और उस झूठी इंफॉर्मेशन के बाबत यदि आपको किसी मामले में फंसा दिया गया तो ये दंडनीय है, ये अपराध है और इसके लिए पनिशमेंट भी दी जा सकती है। इसके अलावा सेक्शन 499 और 500 के तहत आप एक व्यक्ति पर जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है उसके खिलाफ आप मानहानि का एक क्रिमिनल केस भी कोर्ट में चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डिफेमेशन यानी मानहानि का एक सिविल केस भी उस व्यक्ति के खिलाफ फाइल कर सकते हैं जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर या झूठा केस किया है, और उस व्यक्ति से आप कंपेंसेशन के नाम पर मुआवजा यानी पैसे की मांग भी कर सकते हैं कि आपकी उस झूठे मुकदमे की वजह से इतनी ज्यादा मानहानि हुई है जिसकी भरपाई के बाबत आपको कोर्ट कंपेंसेशन दिलाती है। तो दोनों चीजें आप कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके खिलाफ झूठा कार्रवाई की है, झूठा मुकदमा दर्ज कराया। आप चाहें तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी बना सकते हैं और साथ साथ आप सिविल केस फाइल कर कंपेंसेशन भी उस व्यक्ति से क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मामला, झूठा केस या एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसे में आपके पास क्या है कानूनी विकल्प और क्या है बचाव के रास्ते, और क्या कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है जिसने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा या झूठा केस या झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में मिलके आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको। तो दोस्तों, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।